नादी वंश के मेरे सारे गुरुदेवों, तन तन बाबा महाहरनाम सिंह जी पुछों वाले, तन तन बाबा नंद सिंह जी महाराज कलेरा वाले, तन तन बाबा हजूरा सिंह जी महाराज, तन तन बाबा जगरूप सिंह जी महाराज मेरे रहबर गुरु, वाहे गुरु नानक साहिब सच्चे पातशाह मेरे सतगुरु। आप सबके चरण कमलों पर दास कम तरीने कम तरीन कुलविंदर सिंह पामोइस्ट का बेअंत 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 दंडोत प्रणाम। ये घटना श्री रामचंद्र के जीवन की सच्ची घटना है। ये घटना उस समय की है जब श्री रामचंद्र लक्ष्मण और सीता जी के साथ वनवास में थे। वो चलते चलते एक नदी के किनारे आ गए और नदी पार करने के लिए एक मल्लाह को कहा कि भाई नदी पार करा दे। श्री रामचंद्र जी ने मल्लाह से पूछा, भाई आप कितना श्रम लोगे? तो मल्लाह ने श्री रामचंद्र की तरफ देखा, पहले दंडोत प्रणाम की और फिर कहा कि मैं आपसे कोई भी शर्म नहीं लूँगा। तो श्री रामचंद्र जी ने कहा, नहीं भाई, आप श्रम तो ले लो अपना, हमें किश्ती से नदी पार कराओगे। तो मल्लाह ने कहा, जी आपसे इसलिए श्रम नहीं लूँगा कि आपका और मेरा एक ही काम है। आप भी मल्लाह हो और मैं भी मल्लाह। ये बात जब लक्ष्मण ने सुनी तो बहुत उत्तेजित हो गए और गुस्से में आकर वो उस मल्लाह को मारने के लिए आगे आए। रामचंद्र ने लक्ष्मण की तरफ देखा और मुस्कुरा के हाथ का इशारा किया कि भाई रुक जा अभी, और कृपा दृष्टि से हंसते हुए मल्लाह की तरफ देखा और पूछा, भाई मैं मल्लाह कैसे हूँ? तो मल्लाह ने ये जवाब दिया कि मैं इस घाट से उस घाट तक, इस किनारे से उस किनारे तक लोगों को नदी पार कराता हूँ जो इस घाट पर, मेरे घाट पर आते हैं। प्रभु, जब लोग मरण उपरांत आपके घाट पर आते हैं तो आप उनको भवसागर पार कराते हो। मैं नदी पार कराता हूँ, आप भवसागर पार कराते हो, तो आप भी तो मल्लाह हुए। तो मल्लाह ने कहा कि अगर आपने मुझे शर्म ही देना है तो आप मुझे अभी कुछ मत दीजिए, मैं आपको इस घाट से उस घाट, इस किनारे से उस किनारे तक नदी पार करा देता हूँ, और जब मैं मरणोपरांत आपके घाट पर आऊँ तो आप मुझे भवसागर पार करा देना। जब ये बात रामचंद्र ने सुनी, लक्ष्मण सुनी, तो बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि एक मल्लाह, अनपढ़ मल्लाह, उसने वो चीज़ मांग ली श्री रामचंद्र से एक क्षण में जो सैकड़ों वर्षों की तपस्या के बाद भी ऋषि मुनियों को नहीं प्राप्त होती। मल्लाह एक भगत था, एक भक्ति भावना थी, भावना उसकी बहुत ज़्यादा थी। भक्ति से धर्म की बुद्धि पैदा होती है और धार्मिक बुद्धि जो है वो प्रभु से कल्याण मांग सकती है। आम इंसान तो प्रभु से अपने सुख की चीज़ें मांगते हैं कि धन दे दे, पुत्र दे दे, सारी जिंदगी ऐसी ही मांग करते बीत जाती है। ऐसी मांग तो कोई धर्म का पुरुष ही कर सकता है, धर्म की बुद्धि कर सकती है। एक क्षण में वो चीज़ प्राप्त कर ली उसने श्री रामचंद्र से जो सैकड़ों जन्म की, सैकड़ों सालों की तपस्या भक्ति के बाद भी प्राप्त करना बहुत कठिन है। इसके विपरीत अगर धर्म की बुद्धि ना हो, अधर्म की बुद्धि हो, तो आदमी अपने विनाश की चीज़ मांग लेता है, कल्याण की नहीं। कल्याण की चीज़ तो सिर्फ धार्मिक बुद्धि वाला ही मांग सकता है। एक गांव के बाहर एक मंदिर था शिव जी का, बहुत बड़ा। शिव जी का एक भक्त था जो रोज उस मंदिर में जाकर शिव जी की मूर्ति के आगे बैठकर भक्ति करता था और दूध लेके जाता था, उनको दूध भेंट करता था। उसी गांव में एक नास्तिक अधर्मी पुरुष था। वो भी रोज नियम अनुसार उस मंदिर में जाता था, लेकिन भक्ति करने के लिए नहीं। वो शिव जी को रोज एक पत्थर मार के आता था। कई साल तक ये चलता रहा। भगत शिव जी के लिए दूध लेके जाता था, रोज भक्ति करके दूध की भेंट देता था, और वो अधर्मी पुरुष राक्षस बुद्धि वाला
पुरुष जो था वो शिव जी को रोज नेम से जाता था, उसका भी नेम बड़ा पक्का था, वो पत्थर मार के आता था। ऐसे कई साल बीत गए। कई सालों के बाद एक बार बहुत ही तेज आंधी, तूफान, बरसात इतनी तेज हुई कि बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया। सारी जगह पानी ही पानी, बरसात अपने चरम पे, और तूफान इतना बड़ा। भगत ने सोचा कि मैं सारी जिंदगी कई सालों से जा रहा हूं, आज एक दिन नहीं गया तो फिर क्या हो जाएगा। कोई बात नहीं, मैं भगवान से क्षमा मांग लूँगा। अब इस तूफान में, इतने तूफान में जाना तो ठीक नहीं, तो घर पर ही बैठ गया वो। लेकिन जो पत्थर मारने वाला राक्षस बुद्धि वाला धर्मी था, वो अपने घर से निकलकर उस तूफान में, पानी के अंदर से निकलते हुए, उसने अपना नेम नहीं तोड़ा। उसने जाकर मंदिर के आगे खड़े होकर शिव जी को पत्थर मारा। शिव जी प्रकट हो गए और उससे कहा कि मैं प्रसन्न हूँ। जो मेरा भगत था, इतने सालों से आया था, उसने अपना नेम तोड़ दिया। उसने कहा आज मैं नहीं जाऊँगा, तो कल जाकर भक्ति कर लूँगा। इस तूफान में, पानी में आज जाने का कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन तूने अपना नेम नहीं तोड़ा, तो इस तूफान में भी, इस पानी के सैलाब में भी, इस आंधी के उड़ते हुए भी, इतने भारी तूफान में तूने अपने नेम निभाया। मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। मांग क्या मांगना है। तो उस अधर्मी पुरुष ने शिव जी की तरफ देखा तो पूछा कि मैं जो भी मांगूंगा आप दे दोगे। तो शिव जी ने कहा जरूर दूंगा, तू मांग ले, कुछ भी मांग ले। उसको फिर भी यकीन नहीं हुआ। उसने दोबारा पूछा आप मुझे जो भी मैं मांगूं, जो भी आप दे दोगे। तो शिव जी ने मुस्कुराते हुए बोला, हंसते, हाँ भाई, जो भी मांगेगा मैं दे दूंगा। तो उसने कहा फिर आप ऐसा कीजिए, मुझे हजारों हाथ दे दीजिए। 2 हाथ हैं मेरे, से हजारों हाथ दे दीजिए। शिव जी बड़े हैरान हुए और उसको कहा कि भाई, मुझसे, मेरे दर्शन करने के लिए लोग कई जन्मों तक तपस्या करते हैं। तू जो चीज़ मांग रहा है वो तेरे कल्याण की चीज़ नहीं है। मुझसे कुछ ही और मांग ले, राज मांग ले, धन मांग ले, कुछ मांग ले, जो तेरे काम आएगी, तेरा कल्याण करेगी, जीवन में सुख देगी। ये क्या मांग मांग रहा है तू। लेकिन उस अधर्मी पुरुष की अधर्मी बुद्धि थी। उसने कहा नहीं, आपने मुझे कहा था मैं जो मांगूंगा आप वही दोगे। मुझे तो हजारों हाथ ही चाहिए, अब मुझे हजारों हाथ ही दीजिए आप। शिव जी ने फिर उसको कहा कि मैं तुझसे एक बार फिर कह रहा हूं कि तू मुझसे कुछ अच्छी चीज मांग ले, राज मांग, धन मांग, कुछ और चीज मांग ले। ये जो चीज मांग रहा है ये तेरे विनाश का कारण बनेगी। तेरे को एक मौका और दे रहा हूं। लेकिन वो राक्षस बुद्धि वाला उसी अपनी बात पर अड़ा रहा। उसने कहा नहीं, आपने मुझे कहा था कि मैं जो मांगूंगा आप मुझे वही आप दोगे। मुझे तो हजारों हाथ ही चाहिए। तो शिव जी ने पूछा अच्छा, तो इन हजारों हाथ से तू करेगा क्या। तो उस राक्षस बुद्धि ने बोला जी, पहले मैं 2 हाथों से आपको पत्थर मारता था, अब कल से मैं आपको हजारों हाथों से 1000 पत्थर मारूंगा। तो शिव जी मुस्कुरा पड़े, करे तथास्तु। उसके 1000 हाथ हो गए। जब वो वापस मुड़ा, गांव की तरफ आने लगा, तूफान थम चुका था, आंधी भी कम हो गई, बरसात भी रुक चुकी थी, और गांव के लोग थोड़ा सा बाहर आए घरों के। गांव के समीप आया वो राक्षस बुद्धि वाला। तो गांव के लोगों की नज़र पड़ी, देखा 1000 हाथों का कोई राक्षस आ रहा है। क्योंकि अब पहचानना किसने था, दूर से 1000 हाथ दिख रहे थे। गांव में बड़ी खलबली मच गई, लोगों ने शोर मचा दिया, सारा गांव इकट्ठा हो गया। वो इतने भयभीत हो गए, डर गए कि उन्होंने कहा इससे पहले राक्षस समीप आए इसको ख़त्म कर देना चाहिए। लोगों ने बड़े बड़े पत्थर उठा लिए और ज़ोर ज़ोर से मारना शुरू किया। जब पत्थर उसको लगे, वो चिल्लाना शुरू किया, कराना शुरू किया। उसने ज़ोर ज़ोर से बोला कि मैं अपना नाम लेकर, मैं वो हूँ,
मुझे पत्थर मत मारो, मुझे पहचानो। लेकिन अब पहचानना किसने था? वो तो भयभीत थे। भय में किसने आवाज़ सुननी थी? उन्होंने इसके सामने एक पिशाच, एक राक्षस खड़ा था जिसके 1000 हाथ थे। मनुष्य के तो 1000 हाथ होते नहीं। तो उन्होंने पत्थर मारते मारते उसको मार दिया और उसकी मृत्यु हो गई। तो देखिए, एक प्रभु जब सामने आए तो धर्म और अधर्म की बुद्धि में कितना फर्क है। धर्म की बुद्धि हो, भक्ति भावना हो, ऐसी बुद्धि को प्रभु से क्या मांगना है? वो कल्याण मांग लेता है। लेकिन जब प्रभु अधर्मी बुद्धि के सामने आते हैं, राक्षस बुद्धि के सामने, उसको समझाने के बाद भी समझ नहीं आई। बार बार शिव जी ने कहा कुछ और मांग ले, ये तेरा विनाश का कारण बनेगी। लेकिन उसकी बुद्धि जो थी अधर्म की थी, वो अपना विनाश ही मांग सका। इतना फर्क होता है धर्म और धर्म की बुद्धि में। उस मल्लाह ने एक क्षण में श्री रामचंद्र जी से वो चीज़ प्राप्त कर ली जो कई सैकड़ों वर्षों की तपस्या से भी प्राप्त नहीं होती। इसका कारण ये था कि वो भगत था, रोज भजन बंदगी करता था। उसका भावना का जो बर्तन था बहुत बड़ा था। जितना बड़ा आपका भावना का बर्तन होगा, उतनी बड़ी उसमें वस्तु पड़ेगी। प्रभु के घर में किसी चीज़ की कमी नहीं, किसी वस्तु की कमी नहीं। आपकी भावना होनी चाहिए। अगर भावना का बर्तन ही छोटा होगा तो उसमें वस्तु बड़ी पड़ ही नहीं सकती। भावना का बर्तन बड़ा होगा तो बड़ी वस्तु पड़ेगी। वाहे गुरु गुरु नानक साहिब।